ये जो क्वेश्चन तुमको बोर्ड में दिख रहा है, ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काहे कि ये जब भी आता है ना बाबू, 5 मार्क्स लेके आता है और सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन आता है तो 3 मार्क्स में आता है, और इसका एप्लीकेशन तो मत पूछ, जगह जगह एप्लीकेशन है इसका। बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है इसके बेस्ड पे, इसके फॉर्मूला के बेस्ड पे। ठीक है, तो चलो फिर इसका जो डेरिवेशन है हम लोग वो करते हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो तो। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाबू? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। मतलब क्या हो गया, एक तार है, ओके, एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्या बोले हम? एक तार है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो वह तार क्या करेगा? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ए डिस्टेंस पे, तार से ए डिस्टेंस पे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे मान लीजिए एक पॉइंट पी है, जहाँ पे क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है? और ऐसा निकालने का आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए तो फिर कैसे निकालते हैं हम लोग। बोलेंगे सर ये एप्लीकेशन किसका है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये एप्लीकेशन किसका है। तो हम लोग बोलेंगे ये जो है ना बाबू, वो बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। ध्यान से सुनियो क्या बोले। ये जो एप्लीकेशन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो निकालना है, असलियत में एप्लीकेशन किसका है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। सवाल ये आता है कि सर बायोट सावर्ट लॉ बोलता क्या है, कहता क्या है, बतलाना क्या चाहता है? तो वो बतलाते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान से देखना यहाँ बढ़िया से, यहीं से स्टार्ट होगा, ध्यान से एकदम। हाँ, अगर कोई कंडक्टर है, हाँ है सर, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, हाँ, तो कंडक्टर क्या करेगा? अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बहुत अच्छा सर। तो ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो बोलता है क्या? ये कंडक्टर के द्वारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो बायोट सावर्ट लॉ बोले क्या कि पूरे कंडक्टर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये मुझे पता नहीं है। ध्यान से क्या बोले कि पूरे कंडक्टर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है क्या कि थोड़ा सा लेंथ, कंडक्टर के थोड़ा सा पार्ट डीएल के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? तो बोले क्या? इतना। कितना? ध्यान दियो बाबू। तो बोलेंगे सर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर होगा। अब सुनना बढ़िया से, हाँ, जो बायोट सावर्ट लॉ अच्छे से लगा लेगा ना, उसके लिए सवाल एकदम आसान हो जाएगा। क्या क्या बोले हम? क्या बोला ये? पहले छोटा सा लेंथ के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड देता है, पूरा लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये देता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आते हैं हम लोग। वायर है मेरा, हाँ सर, करंट है, ओके। ये पॉइंट पी जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि वायर से कितना दूरी पर है? आप बोलेंगे सर ए दूरी पर है। चलो भाई, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? बोलेंगे बायोट सावर्ट लॉ लगाएंगे। बायोट सावर्ट लॉ पूरे वायर के कारण एक बार में मैग्नेटिक फील्ड देता नहीं है। तो फिर सर स्मॉल लेंथ के कारण, छोटा सा लेंथ ले, तो आप क्या करेंगे? बोले सर कंडक्टर में एक छोटा सा पार्ट लेंगे, ये हुआ हमारा कंडक्टर, इसमें छोटा सा पार्ट लेंगे। छोटा सा पार्ट क्या लेंगे? डीएल ले लिए, डीएल। ओके सर, इस डीएल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताए। कौन बताएं? बायोट सावर्ट लॉ। ओके, और डीएल से इस पॉइंट पी तक का जो दूरी होता है वो कितना होता है बाबू? आर। तो ये जो आर दिख रहा है ना आपको, असलियत में वो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, ये हो गया आर। ओके, अच्छा आगे सुनना बात को। ये जो थीटा दिख रहा है, ये थीटा क्या होता है? ये डीएल और ये आर, इसके बीच का जो एंगल होता है हम इसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसे हम क्या बोले? हम थीटा बोल दिए। उसके बाद हम बायोट सावर्ट लॉ को लगा देते हैं। क्या बोलता है बायोट सावर्ट लॉ? यहाँ ध्यान दियो बाबू, बायोट सावर्ट लॉ क्या बोला है? देखो तो बढ़िया से। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, according to Biot Savart law, according to बायोट सावर्ट SAVART सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस डीएल लेंथ के कारण यहाँ पर वो कितना होगा? तो बोलेंगे सर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी बी इक्वल टू कितना? बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई क्या बोलो? आर का स्क्वायर।
क्लियर है। आर यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये छोटा सा लेंथ, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। ओके सर, ये हो गया। अब समझिए डीवी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। सुनिए क्या क्या बोले हम, डीवी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कि थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बोलेंगे सर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्या बोले सुनिएगा, डीवी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटा सा लेंथ डीएल के कारण है। अगर पूरे वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को बोलेंगे सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले क्या सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको पहले आप बाहर निकालिए। क्या बोले हम, इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या कर दीजिए, बाहर निकालिए और वेरिएबल टर्म को इंटीग्रेट करिए, है ना। अब यहाँ देखो तो कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट है, बोलेंगे म्यू नॉट अपन 4 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, आई हमारा करंट है, ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब बात आता है डीएल, तो डीएल जो है हम इतना बड़ा भी ले सकते थे, इतना बड़ा भी ले सकते, इतना बड़ा पूरे वायर के इतना ले सकते हैं। तो डीएल हमारा क्या है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, बोलेंगे हमारा डीएल जो है ना वो वेरिएबल है। डीएल क्या अपना वेरिएबल, सुनियो बात को बढ़िया से। तो डीएल हमारा पहला वेरिएबल है। अब देखो तो दूसरा क्या है, दूसरा क्या हमारा थीटा के बारे में देखते हैं। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बाबू, तो डीएल और ये आर के बीच का जो एंगल क्या दिखता है आपको, थीटा दिखता है। अभी देखना तो वायर हम ये वाला, ये पॉइंट पी, यहाँ पे हम लोग छोटा सा लेंथ लेते डीएल, तो ये एंगल क्या देता हमारा, थीटा देता। यहाँ पे छोटा सा लेंथ लेते डीएल तो ये एंगल हमारा थीटा होता। छोटा सा लेंथ हम लोग वायर में यहाँ लेते तो ये एंगल डीएल आता। डीएल फिक्स है कि डीएल बदल रहा है, बोलेंगे सर डीएल का वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। डीएल का वैल्यू क्या कर रहा है बाबू, चेंज कर रहा है। ओ सॉरी 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 सॉरी, डीएल नहीं थीटा, डीएल तो चेंज कर ही रहा है। थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे छोटा सा लेंथ लीजिए तो ये दूरी अलग, तो ये एंगल क्या बनेगा, अलग, है कि नहीं। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग, जो हमारा थीटा होगा वो सेम नहीं होगा हर बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है ना सर वो भी वेरिएबल है। अगर थीटा वेरिएबल है तो साइन थीटा भी वेरिएबल है। क्या बोले हम, थीटा वेरिएबल है तो और कौन वेरिएबल है, साइन थीटा भी वेरिएबल। आगे ये दूरी के बारे में देखो तो आर के बारे में, तो अगर छोटा सा लेंथ यहाँ लेते तो दूरी इतना बड़ा आता, छोटा सा लेंथ यहाँ लेते दूरी इतना आता, छोटा सा लेंथ यहाँ लेते तो दूरी इतना आता। दूरी फिक्स है कि बार बार बदल रहा है, बोलेंगे सर बार बार बदल रहा है। डीएल से पॉइंट पी तक का दूरी जो है वो फिक्स नहीं है, हर बार हर एक डीएल के लिए बदल जा रहा है, मतलब आर भी क्या है, वेरिएबल है। अब सुनिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तुम बोलोगे सर 3 वेरिएबल है। क्या क्या बोले हम, इस इक्वेशन में टोटल 3 वेरिएबल है। और बताएं हम आपको एक तो बात, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने में तो हालत ख़राब हो जाता है। यह कितना टू वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 को वेरिएबल को सॉल्व करना हमारे लिए तो इम्पॉसिबल है। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोलेंगे क्या, तीनों वेरिएबल को, ध्यान से वापस से हम बोलने जा रहे हैं, क्या बोला है, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, बोलेंगे सर 3 वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, डीएल, साइन थीटा और आर का स्क्वायर, 3 वेरिएबल है। और तीनों को सॉल्व करना, तीनों को इंटीग्रेट करना एक साथ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे एक वेरिएबल में। सुना जी, क्या बोले हम, तीनों वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे कितना वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनियो। अब सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यही है, कैसे कन्वर्ट करेंगे तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में। तो बोलेंगे सर हैं ये तीनों का वैल्यू, किसका किसका वैल्यू, डीएल का, साइन थीटा का और आर स्क्वायर का, तीनों का वैल्यू हम किसके टर्म में लिखेंगे, ए और फाई के टर्म में लिखेंगे। ये क्या बोले सर, क्या बोले हम, ये तीनों का, तीनों कौन कौन, डीएल, साइन थीटा और आर का वैल्यू हम क्या चाहते हैं, किसके टर्म में लिखना, ए और फाई के टर्म में लिखना। अगर आप ऐसा कर देंगे, फाई यहाँ का एंगल है, ध्यान से देख लो, है ना। अगर आप ऐसा कर देंगे ना तो सवाल में कोई जान ही नहीं बचेगा, हालांकि सवाल बहुत टेढ़ा है कि नहीं। चलो फिर करते हैं हम लोग का मेन काम क्या है, ये तीनों वेरिएबल को किसके टर्म में कन्वर्ट करना बाबू, ए और फाई। ऐसा कर दोगे तो सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, है कि नहीं, फिर सवाल एकदम हलवा बन जाएगा। चलो भाई फिर करते हैं हम लोग दन दना दन दन, है कि नहीं, देखना तो एकदम बढ़िया से।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे हाँ, सबसे पहले हम लोग बताना तो हमको ये एंगल कितना डिग्री का होगा बताओ। ये एंगल जो है वो कितना डिग्री का होगा? बोलोगे सर 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, इस पॉइंट को हम ओ बोले, इसको पी बोले और इसको क्या बोल दिए? क्यू बोल दिए, ओ पी क्यू। बोलेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, TRIANGLE, इन ट्राइंगल OPQ। OPQ में क्या दिख रहा है बाबू? ध्यान से देखो तो, ये 90, ये फाई, ये थीटा। क्या क्या बोले? बोलेंगे सर 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू कितना होगा? किसी भी ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? बोलेंगे सर 180 डिग्री का होता है। बहुत अच्छा, हमें किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा बोले तो थीटा का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 180 माइनस 90 माइनस फाई। ओके, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बोलेंगे सर 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 माइनस फाई। बहुत अच्छा सर, तो थीटा बराबर क्या हो गया? बोलेंगे 90 माइनस फाई। पर अपने को थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए बताओ? साइन थीटा चाहिए। अपने को थीटा चाहिए कि साइन थीटा चाहिए? बोलेंगे सर साइन थीटा चाहिए। मतलब दोनों जगह साइन लगा दो, तो यहाँ लगा देते हैं हम। बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाइव। बहुत अच्छा सर, आगे ध्यान देना। तो साइन 90 माइनस फाइव क्या होगा? बोलेंगे सर कॉस फाइव हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाइव। ये आ गया इक्वेशन 1 और ये क्या लिख दिया? इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई, ये काम तो हो गया सर, बहुत अच्छा। अब करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग किसकी बात? चलो इससे लिखते हैं। हाँ, अब ये थीटा का तो काम हो गया ना, अब करेंगे आर का काम। किसका काम? आर के बारे में। आर कहाँ गया? ये वाला है आर। किस कटर में लाना है? ए और फाई कटर में लाना है। ध्यान देना तो बाबू, कैसे लाएंगे हम ए और फाई कटर में? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तभी तो जगह बनेगा। चलो देखना, फिर से वही बात है। अगेन AGAIN, अगेन इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल? OPQ पे लेते हैं हम लोग, OPQ। अगेन इन ट्राइंगल OPQ। ध्यान से देखो तो, इनमें से कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है और कौन हाइपोटेनस है? ध्यान देना इस फिगर को बढ़िया से। हमें आर का वैल्यू लिखना है। किसका वैल्यू लिखना है? आर का वैल्यू। किसके टर्म में? ए और फाई के टर्म में। किसके टर्म में? ए और फाई के टर्म में। तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये क्या हो गया? ये वाला साइड बोलेंगे हम सर हाइपोटेनस हो गया। जी सर। और ये अगर फाई है, फाई के टर्म में लिखना है, तो ये क्या हो गया हमारा? बेस, है ना। तो आर का वैल्यू ए के टर्म में लिखना है, और ए क्या है हमारा? बेस, और आर क्या? हाइपोटेनस। और बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है बाबू? बोलेंगे सर कॉस फाई। आगे ना, चलो फिर लगाते हैं हम लोग। बोलेंगे क्या? कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा? बोलेंगे सर बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस कितना है अपने हमारे पास? ए, और हाइपोटेनस मेरे पास कितना है? आर। अपने को किसका वैल्यू चाहिए? बोलेंगे सर आर का। तो बताना आर बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे ए बटे कॉस फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? आर बराबर ए बटे कॉस फाई। बहुत अच्छा सर, पर आर असलियत में नहीं चाहिए था हमको। ध्यान से देखो तो इक्वेशन को, आर चाहिए कि आर का स्क्वायर। तो बोलेंगे सर आर का स्क्वायर चाहिए, तो फिर क्या करना होगा? बोलेंगे सर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए करिए इसको स्क्वायर। करेंगे स्क्वायर तो क्या दिखेगा? बोलेंगे सर आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर फाई, है ना। अब अपने को पता है 1 बाई कॉस फाई क्या होता है? बोलेंगे सर सेक फाई होता है। तो इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो क्या दिखेगा रे हमको? बोलेंगे सर हमको दिखेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या दिखेगा बताना? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
चलो भाई, तो आर का भी काम तमाम हो गया। अब किसका काम तमाम करना है हमको? बोलेंगे डीएल का। किसका काम तमाम करना है बाबू? डीएल का, है ना। डीएल कहाँ पे है? देखिए ये है डीएल। फिर से वही ट्रायंगल लेंगे, बोलेंगे अगेन, फिर से वही ट्रायंगल लेना है हमको, है ना। बोलेंगे अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, एक बार और, इन ट्राइंगल, TRIANGLE। कौन सा ट्राइंगल बाबू? बोलेंगे OPQ, OPQ। अब सुनियो यहाँ पे थोड़ा सा बात, ये जो DL लिए हैं ना हम, वो पॉइंट O से L लेंथ पर है। कितना लेंथ पर है? L लेंथ पे। और इस DL का वैल्यू जो है, ये DL का वैल्यू हमको L से ही मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? L से। अभी तो सोचो किसके टर्म में चाहिए हमको? A और फाई के टर्म में चाहिए। ओके सर, तो ध्यान से सोच के बताना। अगर ये फाई है तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ए के टर्म में चाहिए, ये वाला क्या है? अपना बेस। तो बेस बाई परपेंडिकुलर या बेस परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है सर? बोलेंगे tan, है कि नहीं? तो बताना। बोलेंगे सर हम लोग tan फाई इक्वल टू क्या होगा? बोलेंगे सर परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर कितना है बाबू? बोलेंगे L, और बेस कितना है हमारा A। अपने को किसका वैल्यू चाहिए? DL का। और DL का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? L से। तो बताओ L बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे A इंटू tan फाई हो जाएगा। L बराबर क्या हो जाएगा बाबू? A इंटू tan फाई हो जाएगा। हाँ चलो, पर L तो नहीं चाहिए ना हमको। हमको क्या चाहिए? बोलेंगे सर DL चाहिए। L तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? DL चाहिए। फिर DL कैसे निकालेंगे? L को DL कैसे बनाएंगे? बोलेंगे इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या बोलेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। हाँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड इसको क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें। तो L का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है बाबू? DL इक्वल टू A, हमारा तो कांस्टेंट है। अब बताना tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर tan फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। क्या बोले हम? tan फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा रे? बोलेंगे सेक स्क्वायर फाई डी फाई। थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। ये आ गया। अब देखिए क्या आ गया? तीनों का वैल्यू, किसका किसका? DL का, साइन थीटा का और R का वैल्यू किसके टर्म में हम ले आए? A और फाई के टर्म में ले आए। अब क्या करेंगे हम लोग? बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, है ना। करेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। चलो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड कौन बोलो? 4। 1 2 3 तथा 4 से क्या क्या दिखता है जी? बोलेंगे सर हम DB बराबर, ये DB बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू क्या है? DL। DL का वैल्यू देखो तो कितना है? चलो पुट कर दो तो क्या दिखता है? A सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू क्या है? साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या बताओ? कॉस फाई। तो यहाँ लिख दिए हम कॉस फाई। बहुत अच्छा। आगे क्या है? फिर डिवाइड, तो तुम भी कर दो डिवाइड, ये ले कर दो डिवाइड, इसको थोड़ा मूव करो। फिर क्या है बताना? नीचे है R का स्क्वायर, और R का स्क्वायर बराबर कितना है? तो बोलेंगे सर हम लोग R का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए क्या है बाबू? A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, है कि नहीं? क्या है? A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। हाँ, अब देखो इसको, अब देखो तो कुछ कट पिट रहा है क्या? एकदम कट पिट रहा होगा। एक A से एक कटा, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई बटा, बचा क्या? तो बोलेंगे सर बच जाएगा DB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ सर, यहाँ से I बचा, नीचे A बचा, और यहाँ से क्या बचा? D फाई कॉस फाई। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम कॉस फाई D फाई, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। अब ध्यान दें, तो आई ए तो हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पे? बोलेंगे कॉस फाई डी फाई। कैसे ही वेरिएबल है? यहाँ देखिए आप,
फिगर में ध्यान से देखिए कैसे वेरिएबल है वो, यहाँ दिखेगा आपको एकदम बढ़िया से। देखो अगर हम डीएल यहाँ लिए होते, अगर हम डीएल यहाँ लिए होते लास्ट के एकदम छोर में, डीएल यहाँ लिए होते यहाँ पे एकदम लास्ट में लिए होते यहाँ पे, है ना, तो फाई का वैल्यू क्या होता? बोलते सर अगर डीएल हम यहाँ पे लिए होते तो ये ऐसे जाता और फाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ होता, है कि नहीं? ऊपर भी तो ले सकते थे ना हम, तो अगर डीएल यहाँ पे लिए होते हम तो हमारा फाई का वैल्यू यहाँ से यहाँ होता। ध्यान से समझिए, है कि नहीं? तो फाई का वैल्यू क्या है? वेरिएबल है, और फाई वेरिएबल है तो कॉस फाई भी क्या होगा? बोलेंगे सर वेरिएबल होगा। बहुत अच्छा सर, ओके। अब सुनना बात को, तो ये फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो बोलेंगे यहाँ तक तार है हमारा, तो फाई का मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। हम इसको क्या बोले? फाई 1, और इधर भी तो वायर है, और इस एंगल को हम क्या बोल दिए? फाई 2। आ गया बात? अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से यहाँ ये एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज है, इधर जाना क्लॉकवाइज है, तो हम इसको प्लस माने और इसको क्या माने? हम माइनस। आया बात समझ में, है ना? अब सुनियो, हमको चाहिए था टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पूरे वायर के कारण, ये अभी भी क्या है? छोटा सा लेंथ के कारण। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे सर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलेंगे क्या? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल TOTL टोटल MAGNETIC मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा बाबू? बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ dB इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A I बटे कॉस फाई डी फाई। क्लियर है? हाँ सर। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? बोलेंगे सर कांस्टेंट को बाहर करेंगे। क्या क्या कांस्टेंट आपको दिखता है यहाँ पे? बोलेंगे dB इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन, ओह कौन कौन कांस्टेंट है बताना? तो बोलेंगे सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई A तो कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ कौन है? कॉस फाई डी फाई। और अभी अभी हम बोले कॉस फाई का लिमिट कहाँ से कहाँ? मैक्सिमम नीचे तक आएगा, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? -φ1, और ऊपर कितना बाबू? φ2। ये आ गया। अब इंटीग्रेट करो इसको और आंसर पाओ, है कि नहीं? अब तो कुछ है ही नहीं सर, बस इंटीग्रेट करना और आंसर पाना। बोलो डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर बी, ये तो कांस्टेंट ही है कि नहीं? यहाँ बताना। कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलते हैं सर साइन फाई होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ है? बोलेंगे -φ1 से φ2 है। बस लिमिट डाल दो, कहानी ख़त्म करो। तो म्यू नॉट आई बटे 4 पाई A, यहाँ बताना क्या है? साइन ऑफ, पहले अपर लिमिट डालते हैं φ2, ओके, उसके बाद सर लोअर लिमिट डालते हैं माइनस साइन ऑफ, ओह रुक जाओ फिर तो नहीं समझेगा, नहीं तो माइनस डाल दिए, लोअर लिमिट साइन ऑफ, यहाँ क्या है? -φ1, है ना? अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो B बराबर हमको क्या दिखेगा? बोलेंगे सर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A, और यहाँ क्या दिखेगा? साइन ऑफ φ2 प्लस कितना? साइन ऑफ φ1। अब बड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में। क्या अच्छा नहीं लगता? कि 2 को पहले लिखे, 1 को बाद में लिखे, इसलिए ना थोड़ा हम लोग ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं बाबू? बोलेंगे म्यू नॉट आई बाई कितना? 4 पाई A, उसके बाद क्या लिख देते हैं? साइन φ1 प्लस साइन φ2, ऐसे लिख देते हैं। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा आंसर? फाइनल आंसर। देख लो, आया समझ में? अब अगर ना कहीं पर भी तुमको डाउट है, कहीं पर भी, तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम तो कमेंट में ही तुमको बता देंगे कि देखो इसको ऐसे करना है, या हमको लगेगा कि तुमसे बात करना चाहिए तो हम अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे तुमको। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय बाय।